हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही खुश होंगे। तो मैंने किचन का सारा काम फिनिश कर लिया है और कपड़े धोने हैं और जो घर के चादर वादर वो जो है बेडशीट वो सब सही करने हैं। और ये डब्बे पड़े हुए हैं, ये सब अगर आज कर पाऊँ तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में करूंगी, क्योंकि आज ज्यादा धूप नहीं निकली है। और जब धूप निकलती है तो डब्बे साफ करके और धूप में डाल देती हूँ तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आज देख रही हूँ कि धूप नहीं निकली है, बहुत कम निकली है, तो आज हो सकता है मैं साफ नहीं कर पाऊँ। लेकिन और जब जो काम है वो सब तो मैं करने ही वाली हूँ। मैंने सारे कपड़े जमा कर लिए हैं। कपड़े जमा करके मैंने लॉन्ड्री बैग में डाल दिया है और अब लॉन्ड्री बैग से मैं इधर कपड़ा धोने के लिए डाल दूंगी और दूसरी तरफ जो है वो चादर वादर जो भी है बेड का बेडशीट वो सब मैं सही करने वाली हूँ। तो चलते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं सुबह सुबह। इन कपड़ों को पहले मैं छांट लेती हूँ और जो कपड़े की ज़्यादा थोड़े गंदे हैं तो उसको अलग करूँगी और कम गंदे वाले को पहले डाल दूँगी, क्योंकि ये जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं पीछे से दूसरे जो गंदे कपड़े हैं उसको डालूँगी। जैसे सॉक्स वॉक्स होता है ना, तो वो सब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसको बाद में डालूँगी। और पहले जो जैसे शर्ट है या ऊपर की कुर्ती उर्ती ये सब जो रहती है ये सब मैंने पहले डाल दिया है। और ये सर्फ का पॉकेट था तो ये ख़त्म हो गया था, तो उसको भी धो के डाल देती हूँ ताकि जितना भी पाउडर है सब पानी में चला जाए, वेस्ट नहीं हो। तो ये मैंने इधर कपड़े डालने के लिए छोड़ दूँगी और दूसरी तरफ जो है बेड वेड जो है वो चादर सब सही कर लूँगी। तो दोनों रूम में मच्छरदानी लगाना होता है, क्योंकि थोड़े बहुत मच्छर रात में आ जाते हैं, तो इसके लिए लगा लेते हैं तो शांति से नींद आती है। नहीं तो फिर मच्छर काटता है, कभी नींद में ज़्यादा काट लेता है, पता भी नहीं चल पाता है, पर बाद में देखती हूँ कोई वहाँ पर फुला फुला सा हो जाता है। तो इसके लिए जो है मच्छरदानी लगा के आराम से सो जाते हैं। तो सुबह सुबह मच्छरदानी समेटने का एक झंझट तो रहता है, पर आपने देखा होगा कि मैं ऐसे ही मुड़ के रख देती हूँ, क्योंकि कौन रोज़ फिर समेटने का, चादर वादर समेटने में तो ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, पर मच्छरदानी ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको झंझट होता है समेटने में। तो मैंने ये सब कुछ समेट लिया है, चादर वादर भी सही कर ली है और दूसरे रूम का तो मैं पहले ही उसकी सफाई कर ली थी। उसके बाद तब तक मेरे कपड़े भी उधर हो रहे हैं, कपड़े होते रहेंगे तब तक मैं इधर समेट लूँगी। ये जो सारे दिन में कुछ कुछ बिखर जाते हैं, ये तो हो ही जाते हैं कि तितर बितर सामान हो जाते हैं, इधर के सामान उधर, उधर के सामान उधर हो जाते हैं। तो सुबह उठ के तो वो सब तो समेटना ही होता है कि अपना जो समय होता है, जो मेन काम होता है खाना बनाने का या झाड़ू पोता कपड़े बर्तन ये सब तो होते ही हैं, लेकिन तितर बितर सामान को समेटने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। हर घर में ऐसी होती है, मैं तो हर घर में ऐसा देखती हूँ कि सुबह जो है वो इधर टॉवेल पड़ा है तो उधर गिलास पड़ी हुई है, इसी तरह से सब कुछ पड़ा हुआ रहता है। तो सुबह वो सब सही करने में भी टाइम जाता है। तो ये बुक्स वुक्स जो भी है, कटोरी गिलास जो भी यहाँ पर रखा हुआ है, सब अपने अपने जगह पे सुबह एक बार समेट देती हूँ तो शाम तक शांति रहती है। तो इधर देख रही हूँ कि मेरे कपड़े भी हो गए हैं, तो मैंने बाद में जो कपड़े रखे थे उसको अब डाल दूँगी। ये कपड़े हो गए हैं और उसके बाद इसमें थोड़ा पाउडर भी डाल दूँगी। तो इसीलिए मशीन में कपड़ा डालने के बाद जो दूसरा काम है वो भी साथ साथ में हो ही जाता है, क्योंकि इधर जब तक कपड़े होंगे तब तक मैंने रूम को समेट लिया। और अब जो बर्तन, थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं, सुबह तो मैंने सारे बर्तन को धो लिया था,
लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का फिर हो जाता है, तो वो 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं, तो उसको मैं धो के रख लूँगी। और सुबह एक बार किचन में सफाई कर लेती हूँ तो दिन भर की शांति हो जाती है। फिर थोड़े बहुत अगर कुछ करती हूँ तो फिर साथ साथ में सफाई भी करते जाती हूँ, लेकिन मेन काम जो होता है वह सुबह और शाम में होता है, किचन का काम जो होता है। ये मैंने रात में मूंग को भिगोया था और कपड़े में बांध कर रख देती हूँ तो उसको अंकुरित हो जाता है, और टिफ़िन में भर के रख लूँगी तो अंकुर जो है उसका सूखता नहीं है, फ्रिज में रख दूँ तो, और सुबह सुबह खाने से बहुत फ़ायदे का चीज़ होता है वो, तो उसको भी मैंने समेट के रख लिया। और जो छोटे छोटे ऐसे वैसे काम होते हैं वो सब इसी तरह से होते रहता है। अब मेरे कपड़े हो गए हैं तो इसको मैं निकाल के और ड्रायर में थोड़ा सुखा लूँगी। उसके बाद धूप में सूखने के लिए दे दूँगी। ऐसे सूखने देने में भी मुझे भारी काम लगता है, क्योंकि जगह कम है और कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसे एक बार डालती हूँ, उसके बाद जब सूख जाते हैं तो फिर निकाल के फिर दूसरा कपड़ा डालती हूँ, इसी तरह से सुखाती हूँ। क्या है, बालकनी में भी मेरा बहुत कम कपड़े सूख पाते हैं, और फिर उसके बाद खिड़की पे जो भी जाली है उस पर डाल देती हूँ। लेकिन क्या है, जाली में कभी कभी जो है कोई जाली में जंग लगा हुआ है तो उसे डर लगता है कि अगर कोई लाइट कलर का कपड़ा रहता है तो उसमें दाग लग जाता है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और तार पे डालते हैं तो ये सब का प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो देख के जो डार्क कलर का कपड़ा है या पुराना कपड़ा है उसको मैं खिड़की पे डाल देती हूँ, और जो अच्छे कपड़े हैं उसको हैंगर में डालती हूँ, या तार पर जो बालकनी में छोटा सा तार लगा हुआ है वहीं पर डाल देती हूँ। तो मुझे कपड़े जो है साफ़ करने से ज़्यादा भारी मुझे सुखाने में लगता है। तो सारे कपड़े एक बार तो ड्रायर में नहीं आ पाते हैं, और कम कम करके ही डालती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने ऐसा ही किया था कि पूरे भर के मैंने जितने भी कपड़े थे उसे ठूस के उसमें डाल दिया था, तो मशीन का जो ड्रायर है वो ख़राब हो गया था, वो घूम नहीं रहा था, तो फिर मैंने ठीक करवाया। तब से मैं इसमें जो है थोड़े थोड़े कपड़े करके डालती हूँ, जो कि सही तरीके से चलते रहे, भले 2 बार 3 बार डालना पड़े। तो ये मेरे कपड़े, एक बार तो मेरे कपड़े सूख गए, और दोबारा भी ये सारे कपड़े अब हो गए हैं, और इसको अब मैं सूखने के लिए दे दूँगी। आज शाम में कुछ राशन का सामान लाने के लिए और सब्ज़ी लाने के लिए मुझे मार्केट जाना है, लेकिन थोड़े शाम में जाती हूँ, लेट से जाती हूँ, क्योंकि अगर शाम में जाऊँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और थोड़े लेट से जाऊँ तो भीड़ कम रहती है, तो अच्छा लगता है। अब जितने भी कपड़े हैं सबको मैं सूखने के लिए दे दूँगी, और उसके बाद मुझे अलका के घर जाना है, क्योंकि वो बुला रही थी, पास में ही है, तो ये सब काम निपटा लूँ, उसके बाद शांति से उसके घर पे जाऊँ, क्योंकि वो गांव जा रही है, तो इसके लिए उसने बोला था कि आना थोड़ा मिलने के लिए, क्योंकि 1 महीने के बाद फिर वापस घर आएगी। अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो इसके लिए वो लोग मम्मी के घर जा रही है, तो मैं अलका के घर आ गई हूँ। तो मैं ज़्यादा देर नहीं बैठी, बस 10 मिनट में बैठ के चली आई। अब शाम हो गई है और मैं जा रही हूँ मार्केट। हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए, और कुछ राशन का भी लेना है, तो वो भी ले लेंगे।
मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो ज़्यादातर मैं आर्या के साथ ही जाती हूँ। अभी रात हो गई है इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, थोड़ी कम भीड़ है। रास्ते में भी ट्रैफिक ज़्यादा रहती है शाम के समय में, लेकिन अभी बहुत कम है, इसके लिए मैं थोड़ा सा लेट से जाती हूँ। तो अब मैं पहुँचने ही वाली हूँ और मैं पहुँच गई हूँ यहाँ धीरज संस में। यहीं से जो कुछ भी मुझे राशन का लेना है यहाँ से ले लूँगी, उसके बाद फिर तब आगे जाऊँगी सब्ज़ी लेने के लिए। ये यहाँ से एंट्री है, यहीं से अंदर जाते हैं। तो अब देख लेती हूँ जो जो चीज़ भी लेना होगा वो सब चीज़ ले लेती हूँ। लिस्ट लिख के ले आती हूँ, नहीं तो फिर ध्यान में नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो लिस्ट में जो जो सामान मैंने लिखा है सारे मिला के सब कुछ ले लेती हूँ। और इधर से फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के सब्ज़ी लूँगी और फिर वापस घर चली जाऊँगी। मैं सब्ज़ी भी ले आई हूँ, पर सब्ज़ी का वीडियो नहीं बना पाई, सब्ज़ी जब मैं ख़रीद रही थी। और ये सारे सामान मैं घर पे ले आई हूँ। और इसे जो हरी सब्ज़ी होती है उसको तो फ्रिज में उसी समय रख देती हूँ, नहीं तो सुबह तक थोड़ा सूख जाता है। मौसम भी वैसा है, ज़्यादा गर्मी है, तो सब कुछ निकाल के मैं रख लेती हूँ। और जो राशन का सामान है उसको बाद में आराम से कल भी रखूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जितने सारे सब्ज़ी लेकर के आई हूँ सारा फ्रिज में रख देती हूँ। और मैं खाना तो बना के ही मैं गई थी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद जो है बनाने का मन नहीं करता है। तो इसके लिए जो भी होता है तो खाना बना के ही मैं जाती हूँ ये सब लाने के लिए। ये मुझे भुट्टा मिल रहा था, तो भुट्टा मैंने अमेरिकन भुट्टा जो होता है वो सिंपल भुट्टा नहीं है, अमेरिकन वाला भुट्टा रहता है तो वो ज़्यादा मीठा लगता है खाने में। वो भी 20 का किलो दिया, तो 3 पीस चढ़ा। तो हम लोग 3 जन हैं तो 3 मैं ले आई, तो कल उसको खाया जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और मैंने फूल गोभी लिया जो 40 का किलो दिया, टमाटर भी 20 का किलो दिया। तो वो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था, सस्ता ही था। और थोड़ा हो सकता है कि मैं लेट से गई थी तो लास्ट में लोग जो हैं वो कम में भी करके दे देते हैं। परवल भी 40 का किलो दिया। और ये मैंने अंगूर लाया, अंगूर आज 50 का किलो दिया। वो 60 रुपया बोल रहा था, लेकिन मैंने उसको बोला कि तुम्हारे पास जितना भी अंगूर है सारा मैं ले लूँगी। तो बोलो कितने में, 50 में दोगे तो दे दो। तो 2.5 किलो हुआ, तो उसने मुझे 50 रुपया किलो में दिया। इसके पहले जो मैं लाई थी वो 40 रुपया दिया था। लेकिन क्या है कि सीज़न अब जो है धीरे धीरे ऑफ हो रहा है, इसके लिए रेट जो है वो बढ़ा देता है। अंगूर मार्केट में अब कम आने लगा है, अब आम का सीज़न आ गया है, इसलिए मार्केट में आम ज़्यादा दिखने लगा है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा। और ये तभी संभव है जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है आप हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर तो आपको दिख ही रहा होगा कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं। और अगर थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट मेरा कर देंगे तो मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ही
खुशी होगी और मुझे उत्साह मिलेगा, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। ये देखिए, इसे गुलर कहते हैं कि क्या कहते हैं मुझे खुद पता नहीं है, पर ये आर्या के पापा लेके आए हैं। कहीं पर पेड़ में था, तो इसके जो हैं मार्केट में ये बहुत मिलते हैं। इसके अचार बनते हैं, गुजराती लोग बहुत इसका अचार बनाते हैं। तो मुझे नहीं पता है कि इसका अचार कैसे बनाया जाता है, लेकिन मैं बोली कि किसी से पूछ करके मैं अचार बना लूँगी। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।